नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खंडवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा संस्था की बैठक आयोजित हुई। इसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य भैयाजी जोशी ने सेवाभावी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और समाज निर्माण के लिए 4 स्तंभों पर बल दिया। इस दौरान भैयाजी जोशी ने कहा कि सेवा केवल सहायता नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति की सेवा की जा रही है उसे ईश्वर मानकर करने से अहंकार समाप्त हो जाता है। सेवा का लक्ष्य आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और संस्कार व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। साथ ही देशभक्ति और स्वदेशी पर जोर देते हुए भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत को अपनी भाषा और स्वदेशी पर गर्व करना चाहिए। स्वदेशी को उन्होंने मजबूत अर्धशक्ति का आधार बताया और पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और प्लास्टिक हटाओ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील भी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिदपुर, शहर कांग्रेस कमेटी महिदपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय अंबेडकर चौक पर मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिनेश जैन बोस उपस्थित रहे। प्रारंभ में कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक दिनेश जैन बोस ने अपने उद्बोधन में राजीव गांधी को सूचना क्रांति का प्रणेता बताया। तो साथ ही देश की उन्नति में उनके योगदान, युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने, पंचायती राज को मजबूती देने जैसे अनेक कार्यों के लिए उन्हें याद दिया। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनका योगदान अतुलनीय है, ये कहा है। हमने राजीव गांधी जी के चरित्र में जो भी उन लोगों ने कांग्रेस के लिए कार्य किए हैं और हमारे संचार क्रांति के माध्यम से और 18 साल की उम्र में युवाओं को मताधिकार का प्रयोग के लिए जो कानून बनाए और पंचायती राज अधिनियम की जो स्थापना की है उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सभी ने यहाँ पर एक प्रण लिया है कि हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे और एकता में रहेंगे और सभी कांग्रेसी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे सभी ब्लॉक के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और युवक कांग्रेस एनएसयूआई के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हर साल की तरह इस बार भी हमने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई है और एक संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो बोला है, एक ही बात बोली है कि जो भी संगठन का सृजन होगा उसमें हम सब लोग मिलकर इस संगठन को मजबूत बनाएंगे और जो भी अध्यक्ष हमें मिलेंगे या जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हमें मिलेंगे, जो भी पंचायत में जो शाखाएं बनेगी, उन सब के साथ मिलकर हम काम करेंगे और इस संगठन सृजन को मजबूत बनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सतवास में किसानों की सभा को संबोधित किया। तो प्रशासन पर व्यापारियों और उद्योगपतियों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और एमएसपी गारंटी कानून लागू न होने का कारण बताया। उन्होंने विदेशी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की और बीमा और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। सभा से पहले टिकैत ने पुनर्वास स्थल पर मंदिर दर्शन किया और पौधारोपण भी किए। सभा के बाद उन्होंने तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों किसान शामिल हुए और आखिर में किसानों ने तहसीलदार को कर्ज माफी, खरीदी, बीमा और बिजली जैसे मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। ये राष्ट्र का तिरंगा है, हमारी धरोहर है।
थाना कोतवाली सीहोर पुलिस ने गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को दबोच लिया है। घटना बुधवार की है, जब फरियादी हिमांशु परमार ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी प्यारे मियां ने एक गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी उसने की, जिस पर पुलिस ने पशु क्रूरता धारा लगाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और डीएसपी अजाग प्रवीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, उपलब्ध वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज एक प्रार्थी ने आवेदन लाके दिया है जो कल रात की घटना के संबंध में है। किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक किया गया, इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इसके विरुद्ध हम और भी प्रतिबंधात्मक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। खबर ओबेदुल्लागंज से है, जहां गौ सेवक द्वारा भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे टोल प्लाजा निशिता फिलिंग सेंटर के पास चक्का जाम किया गया है। एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार हेमंत शर्मा, नायब तहसीलदार नील सरवटे, टीआई भरत प्रताप सिंह घटनास्थल पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक हफ्ते से लगातार सड़क पर मवेशियों की दुर्घटना का सिलसिला बढ़ रहा है। तामोच के पास 5 मवेशी, टोल प्लाजा विशनखेड़ा के पास लगातार 2-3 दिनों में 6 मवेशियों की मौत हो चुकी है। तो मवेशियों की दुर्घटना का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये दुर्घटना हो रही है, उसको लेके गौवंश ने चक्का जाम किया कि इस तरीके की घटना ना हो। तो मौके पर एसडीएम समेत कई लोग मौजूद रहे। तो मवेशियों की दुर्घटना का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं दुर्घटना देखने को मिल रही है। लोगों ने यहां मवेशियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर चक्का जाम किया। तो ये चक्का जाम गौ सेवक कर रहे थे। तो मौके पर एसडीएम समेत काफी लोग वहां पे मौजूद रहे। तो इस तरीके की घटनाओं पे रोकथाम के लिए लोग एकत्रित हुए, जाम लगाया। तो गौ सेवक द्वारा ये चक्का जाम लगाया गया, जहां पे एसडीएम के साथ तमाम पुलिस के लोग वहां पे उपस्थित थे। कटनी में नगर निगम के तत्वाधान में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस कार्यशाला में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महापौर सहित बीजेपी जिलाध्यक्ष और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने आगजनी की घटनाओं से बचाव, प्राथमिक सुरक्षा उपाय और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्री संचालकों से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और तय मानकों के अनुसार फायर एनओसी नियमों को लागू करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए बेहद उपयोगी साबित होती हैं। बात अगली खबर की। शाजापुर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को अव्यवस्थाओं को लेकर
आलू प्याज के व्यापारियों ने खरीदी कार्य बंद कर विरोध जताया। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में उचित व्यवस्था और प्रबंधन के अभाव के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज व्यापारी प्रारंभ में जाम लगाने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन की पहल के बाद सड़क जाम की स्थिति नहीं बनी। इसके बजाय व्यापारी मंडी परिसर के बाहर ही एकत्रित हो गए और अपनी नाराजगी जताते हुए कुछ समय तक मंडी गेट पर खड़े रहे। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित वाहन गेट से अंदर ले जाकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान मंडी में खरीदी का कार्य बंद रहा, जिससे किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मांग ये है कि रोज बारिश हो रही है, हमारे इधर आमदनी ज्यादा है आलू प्याज मंडी में, और गल्ले मंडी में आमदनी बहुत कम है, उधर खाली फड़ पड़ी है। तो हमारा निवेदन मंडी वाले से रोज कर रहे हैं कि इधर जगह दे दो, पर ये जगह देने को तैयार नहीं, इसलिए आज हमने आंदोलन करके मंडी बंद कर रखा है। कितने वाहन आते हैं? वाहन तो बहुत आ रहे हैं, अभी लाइन लगी है, 1500 वाहन आ रहे हैं, इतने मंडी में जगह 40-50 हजार कट्टे की आवक है। बोल रहे हैं इनको कि भाई गल्ले मंडी में हमको जगह दे दो, पर ये देने को तैयार नहीं। परेशान हो रहा है, किसान परेशान, रात को 4 बजे तक आता है, वो घर से 2 बजे निकलता है, 10 बजे निकलता है, गेट पे बाहर रोड पे सो रहा है, वो उसकी भी तो समस्या समझो आप। व्यापारियों की मांग है, प्याज व्यापारियों की, क्योंकि पानी की वजह से हमारे को गल्ला में एक फड़ चाहिए हुए। बाकी अब वो उसको भी आश्वस्त कर दिया है कि अभी एक बैठक ले लेंगे, और बैठक में व्यापारी अनाज वाले और प्याज वाले दोनों को बिठा के और फिर चर्चा करके वो जो भी समाधान निकाल लेंगे। शाजापुर जिले के स्टेट हाईवे 41 पर मोहम्मद खेड़ा के पास रात के समय एक दर्दनाक दुर्घटना में शुजालपुर सिटी थाने के प्रधान आरक्षक नरेंद्र परमार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो अपनी पल्सर बाइक से सलसलाई जा रहे थे, तभी सड़क पर खड़े एक ट्रैक्टर से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में नरेंद्र के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, तो वहीं दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और भागते समय उसने ट्रैक्टर में बैठे अपने साथी को भी कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है, और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीहोर में पिछले 4 दिनों से लगातार गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में धर्म परिवर्तन से जुड़े 2 बड़े मामलों के बाद अब कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 नए केस दर्ज हुए हैं। एक मामले में युवक पर गाय से कुकर्म का आरोप है, जबकि दूसरे में कोचिंग जा रही नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर स्थानीय लोगों ने एक आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ने तुरंत दोनों मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अंकल, ये लड़का आ रहा है 4 दिन से छेड़ कर रहा है, हमारे हाथ पकड़ा इसने और हमें फ्लाइंग किस करी, मारा सब करा। ये 4 दिन से ऐसी हरकतें हो रही है। अच्छा, तो कट मार के भी जा रहा है गाड़ी से, कोचिंग में भी आ गया 3-4 तो ये अकेले ही था कि इसके साथ में और भी व्यक्ति है? 2 भी थे और ये 4 दिन से 4 गाड़ियों से आ रहा था। अच्छा, तो फिर आपके पिताजी को सूचना दी आपने इस पूरे मामले में? अभी हम लोग 4 दिन से डेली कोचिंग जा रहे थे, तो ये लड़का है, इसके साथ एक और लड़का था। ये दोनों रोज बाइक बदल बदल के आते थे। 4 दिन से अलग अलग बाइक पे आ रहे थे और रोज हमको मतलब गंदे गंदे इशारे करके जाते थे और मतलब कोचिंग में भी हम लोग बैठते थे तो बाहर से छेड़ कर करके निकलते थे। और कल तो मेरी दोस्त का उसने हाथ भी पकड़ लिया था। शहर के आसपास के क्षेत्रों में नकली बीज और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को कांग्रेस ने दिखावटी बताते हुए असली जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार व्यापारियों और नकली बीज एवं कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर केवल दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है, जबकि असली जिम्मेदारी लाइसेंस देने वाले और जांच करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की है, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए साहब, किसान जो है वो नकली बीज से, नकली खाद से और नकली दवाई से परेशान है और आज तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि नकली दवाई डालने से एक किसान की जो है वो पूरी तरह से फसल जल गई। इससे पहले भी जो है गुलाबगंज के इलाके में बासोदा में ये आया था कि नकली बीज के कारण जो है वो अफलन हुआ था और फसल उगी नहीं थी। उस बात की भी शिकायत हुई, इस बात की फिर शिकायत हुई कि दवाई नकली है। अब साहब दवाई नकली है तो दवाई बाजार में बिकने इंदौर नगर निगम ने शहर में बकाया कर वसूली को लेकर सख्ती और बढ़ा दी है। आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने जेल रोड स्थित सिद्धिविनायक मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 से अधिक दुकानों को सील कर दिया। आपको बता दें कि इन दुकानदारों पर लंबे समय से संपत्ति कर और अन्य करों की बकाया राशि थी। नगर निगम ने बार बार नोटिस भेजे लेकिन राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद आयुक्त शिवम वर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए
बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसी कड़ी में निगम की टीम ने दुकानों को सील कर दिया। मौके पर कई व्यापारी राहत की गुहार लगाते रहे, लेकिन निगम अधिकारियों ने साफ कर दिया कि टैक्स जमा किए बिना किसी को छूट नहीं मिलेगी। निगम की सख्ती से अब अन्य व्यापारियों में भी चिंता बढ़ गई है। बताते चले कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा और बकायादारों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पहले बिल्डिंग मालिक संपत्ति कर चुकाता था, लेकिन दुकानदारों की बिक्री के बाद नए दुकानदारों ने अपने खाते खुलवाए ही नहीं, जिसके चलते कर की देनदारी लगातार बढ़ती चली गई। हमारे द्वारा जोन क्रमांक 3 द्वारा जेल रोड पर सिद्धिविनायक मार्केट 2 जो बिट्टू छाबड़ा जी का है, उनके द्वारा प्रथम मंजिल पर करीब 36 दुकानें की रजिस्ट्री कर दी गई है और उनके द्वारा सेल कर दी गई। लेकिन जो 36 दुकानदार है जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई, वो नगर निगम को ना तो संपत्ति का जमा करा रहे थे, ना SWM कचरे का शुल्क जमा करा रहे थे। और हमारे बिल्डर द्वारा चर्चा की गई, उसके बाद हमारे द्वारा आज कार्रवाई कर 36 दुकानों को सील किया गया है। वो अपनी रजिस्ट्रियां प्रस्तुत करते जाएंगे, हम संपत्ति कर का खाता खोलकर। धार जिला मुख्यालय के इमामबाड़े को लेकर SDM कोर्ट ने अपना आदेश दिया था। आदेश पर अमल करते हुए नगर के हटवाड़ा चौक के पास बनी इमामबाड़े की संपत्ति लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। हालांकि कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे। इस मौके पर धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इमामबाड़े को लेकर रीट पिटीशन लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर SDM कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि संपत्ति धार लोक निर्माण विभाग की है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई पूरी की। इमामबाड़ा को लेकर के एक पिटीशन लगा था, उसके निर्देश में, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश में SDO कोर्ट में उसकी पूरी तरह सुनवाई चली। सुनवाई के बाद SDO कोर्ट द्वारा उसमें आदेश जारी किया गया, जिसकी अपील भी माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ लगी थी। अपील की सुनवाई के बाद जब अपील निरस्त हुआ, तो चूंकि यह निर्णय लिया गया SDO कोर्ट के द्वारा कि इमामबाड़ा PWD की संपत्ति है, तो उस PWD की संपत्ति को सारे त्यौहार समाप्ति के बाद सभी लोगों से बातचीत करके और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसको लेकर के इस संपत्ति को PWD को सौंपा जाए। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।